हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप जॉम और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि करेंट ऑपरेशन को किस तरीके से करते हैं सर्वलेट के अंदर। ये जो मैं ऑपरेशन बना रहा हूँ करेंट ऑपरेशन का, ये बहुत बेसिक ऑपरेशन है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे बात करेंगे तो उसका एडवांस लेवल आएगा कि सर्वलेट के साथ में आप डेटा को कैसे एडवांस फीचर्स यूज़ कर सकते हो जो सर्वलेट प्रोवाइड कर रहा है। अभी जो हम काम कर रहे हैं ये आपके HTML पेज के साथ डेटाबेस से कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है और पूरा CRUD ऑपरेशन क्रिएट, आपको रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट की फंक्शनलिटी कराई जाएगी। इसमें बेसिक पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या क्या किया है हम आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में हमने क्या किया, CSS में के पार्ट में हमने बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, और हमने एक इंडेक्स फाइल बना रखी है। इसके अंदर भी हम बूटस्ट्रैप की फंक्शनलिटी यूज़ कर रहे हैं। आपके पास में बेसिक सा फंडा है। तो मैं इस पेज को रन करके देखूंगा तो हमारे पास में यहाँ पे आएगा मेरे पास में। इसको मैं रिस्टार्ट करता हूँ सर्वर को। जैसे ही मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा तो मेरे पास में URL के अंदर आपका डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से आपका डेटा डिस्प्ले होगा, यानी रिफ्रेश हुआ, यानी ये आपका डेटा लोड हुआ। तो ये करंट ऑपरेशन हम कर रहे हैं। इसके अंदर हमारा क्या होगा, होम पेज पे ये रहेगा। रजिस्टर पे हम डेटा को रजिस्टर करेंगे। जैसे कि मैंने डेटा को रजिस्टर किया, एनी मार्क्स मैंने 98 डाल दिए, सब्जेक्ट मैंने BMCA फीमेल डाल दिया, सबमिट किया। मेरे पास में मैसेज आया डेटा स्टोर इन टेबल। ओके बटन पे क्लिक किया और मैं व्यू रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में एनी नाम से मैंने डाला था डेटा रिकॉर्ड आ गया। अगर मैं इस डेटा को डिलीट करता हूँ या अपडेट करता हूँ, अपडेट बटन पे क्लिक करूंगा तो उसके अंदर नेम को आप रीनेम नहीं कर सकते हो। आप यहाँ से नंबर चेंज किए, मैंने क्लास का नाम चेंज करता हूँ और मेल से फीमेल कर देता। डेटा अपडेटेड इन टेबल, वापस मैं जाके चेक करता हूँ, मेरे पास में डेटा अपडेट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ डेटा को डिलीट करते हैं, डेटा को डिलीट किया, ओके बटन पे क्लिक किया, मेरा डेटा डिलीट हो गया। तो ये सारा प्रोसेस हम आपको करके दिखाएंगे किस तरीके से आपका प्रोसेस किया गया है। वो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप से। तो सबसे पहले मैंने एक इंडेक्स फाइल बना रखी है मेरे पास में HTML, और ये लॉगिन किया। अभी मैं इस पे काम नहीं करूँ, मेरा रजिस्टर पेज है। रजिस्टर पेज के अंदर मैं एक रजिस्टर पेज बना रखा है हमारे पास में, जिसमें मुझे स्टूडेंट का नाम, मार्क्स, क्लास नेम और जेंडर मैंने यूज़ कर रहा हूँ। और साइन अप बटन पे क्लिक करूँ। जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे पेज जो फॉर्म लगा रखा है मैंने, तो मेरा जाएगा वहाँ पे यूजर रिक्वेस्ट नाम के सर्वलेट के अंदर, और उसके अंदर मेथड होगा पोस्ट। तो मेरा एक सर्वलेट मैंने बना रखा है जिसके अंदर इसका जो URL मैपिंग के अंदर मैंने जो नाम दे रखा है विद हेल्प ऑफ एनोटेशन, उसका नाम मैंने दे दिया यूजर रिक्वेस्ट। यानी मैं फॉर्म के अंदर यहाँ से पास किसको कर रहा हूँ, यूजर रिक्वेस्ट को। तो मेरे पास में कहाँ जा रहा है, यूजर रिक्वेस्ट पे। कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, मेरे पास में पोस्ट मेथड कॉल हो रहा है। पोस्ट मेथड मेरे पास में कॉल हुआ, यानी HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स जनरेट करने के लिए काम आती है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। कहाँ पे, HTTP पोर्ट पे। अब मेरे पास में यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज किया, यानी मैं इस पे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो उसका नाम क्या है, रजिस्टर। तो मैंने कंडीशन लगा रखी है कि इफ अगर स्टूडेंट का रजिस्टर आता है, अगर वो नल नहीं है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। अगर ये नल है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस पे कंडीशन लगा दी है। तो इसके अंदर मैंने क्या क्या काम किया है वो चेक करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन हमने की है इसके अंदर, हमने डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करवाई है। डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे की है, MySQL हमने यूज़ किया है, com.mysql.jdbc ड्राइवर। उसके बाद डेटाबेस की कनेक्टिविटीज़ के लिए हमने URL लिखा। मेरे डेटाबेस का नाम CHD है, मेरा पासवर्ड कुछ नहीं है। मैंने SOP करवा दिया कि कनेक्शन का क्या एड्रेस आ रहा है, उसके साथ में रिटर्न। मैंने एक उसको क्या किया, एक फाइल सेपरेट बना के रख दिया जिससे मुझे डेटाबेस की कनेक्टिविटी बार बार करनी नहीं पड़े। मुझे एक ही डेटाबेस की कनेक्टिविटी को यूज़ कर सकता हूँ। DO डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट मैंने यूज़ किया है, उसके अंदर कंट्रोलर का काम किया है, जिसके अंदर मुझे सेलेक्ट की क्वारी या अपडेट की क्वारी, यहाँ पे मैंने कंट्रोलिंग का काम किया है। तो इसके अंदर मैंने आपको चीज़ बताऊंगा कि मैंने सबसे पहले कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है, स्टेटमेंट, प्रीपेयर स्टेटमेंट एंड रिजल्ट सेट। ये कनेक्शन और स्टेटमेंट ये सारे इंटरफेसेस होते हैं। हमने इंटरफेसेस के क्या बना रखे हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। मैंने कहा एक मेथड बना रखा है, गेट ऑल स्टूडेंट डेटा रिकॉर्ड्स
डेटा और उसका रिटर्न टाइप मैंने दे दिया रिजल्ट। तो मैंने इस मेथड को अगर कॉल करूंगा तो उस टेबल के अंदर जितना भी डेटा है मेरे पास में वो सारा रिट्रीव होके आ जाएगा, क्योंकि उसका रिटर्न टाइप क्या दे दिया मैंने, रिजल्ट सेट। तो मैंने क्वेरी लगाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम मेरे स्टूडेंट रजिस्टर, उसने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद सारा डेटा किस में आ गया, रिजल्ट सेट का डेटा आ गया मेरे पास में गेट ऑल स्टूडेंट डेटा के अंदर। अगला मैं यूज कर रहा हूँ कि मुझे डेटा को फैच करना है गेट स्टूडेंट रो डेटा, कि मेरे पास में रो कितनी है, रो का नंबर क्या है। तो मैंने क्या रोल नंबर, मैंने स्टार्टिंग से ये क्या 100 दिया। उसके बाद मैंने कनेक्शन बनाया, सिलेक्ट काउंट, मैंने चेक कर रहा हूँ कि उसके अंदर रोल कितनी है, रो कितनी है। मेरी टेबल जो बन रही है उसमें काउंटिंग रो करना हूँ, क्योंकि मुझे रोल नंबर फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट मैं स्टार्टिंग 100 से करता हूँ, तो जितनी भी मेरी रोज होगी उससे साथ में 100 ऐड होता जाएगा। तो 101, 102, 104, 5, 6, 7, 8 चलते जाएंगे मेरे पास में रोल नंबर। तो मैंने यहाँ से निकाला है क्वेरीज, यहाँ पे नंबर जो कुछ भी आएगा जीरो, यानी जीरो इंडेक्स, क्योंकि अभी मेरे पास में कोई रो नहीं है तो जीरो आ गया। जीरो प्लस 100 कितना हो जाएगा, 100। तो मैं यहाँ से रिटर्न क्या कर दूंगा, एक इंटीजर वैल्यू को मैंने रिटर्न कर दिया। अगर मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो मेरे पास में काउंटिंग ऑफ रो आ जाएगी विद अटैच ऑफ नंबर, रोल नंबर्स। तो मेरे पास में ये क्या आ गया, रोल नंबर को फैच करने का तरीका आ गया। अगला जो मैं कर रहा हूँ इसमें मैंने मेथड बना रखा है सेट स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। तो मैंने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बना रखी है जिसे एंटिटी क्लास बनाते हैं, जिसके अंदर गेट सेटर मेथड बना रखे हैं मैंने। स्टूडेंट रोल नंबर, एसटी नेम्स, एसटी मार्क्स, क्लास एंड जेंडर, उन सभी के मैंने गेट सेटर बना दिए हैं। गेट सेटर मैंने बनाने के बाद मैंने उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है स्टूडेंट नाम से। उसके बाद मैंने टू स्ट्रिंग मेथड को किया, क्योंकि जब मैं टू स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करूंगा, टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा, उसके अंदर जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी डिस्प्ले होगी। उसके बाद मैंने हैश कोड को ओवरराइड किया है इक्वल्स। ये जो मेरे पास में आगे जो मैं एडवांस जो मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा उसके अंदर आपको हैश कोड एंड इक्वल्स की फंक्शनलिटी बताई जाएगी कि किस तरीके से आपका डेटा, ये ज्यादातर यूज होता है हैश मैप के अंदर जब आपका डेटा कोलिजन है या कहीं एक्सेस करना होता है, डुप्लीकेट डेटा नहीं आने, एंट्री नहीं होनी चाहिए, उस पर्पज के लिए हम यूज करेंगे हैश कोड। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, क्या होती है, वो आपको सारी बताई जाएगी हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकते हैं कि आने वाले हमारे पास वीडियो कौन कौन से। ये होने के बाद हम वापस कंट्रोलर क्लास के अंदर आते हैं। कंट्रोलर क्लास के अंदर मैंने सेट स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड्स दिया, कनेक्शन बनाया वापस, डीबी नाम कनेक्शन है मेरे पास, गेट कनेक्शन नाम का मेथड है। उसके बाद इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रजिस्टर वैल्यूज। अब मेरे पास में डेटाबेस के अंदर जाके मेरा डेटाबेस कौन सा है, मैं डेटाबेस में यूज कर रहा हूँ, यहाँ से ओपन किया मैंने। यहाँ से मेरे पास में माई सीक्वल डेटाबेस है, मैंने माई सीक्वल डेटाबेस का, मेरा डेटाबेस का कोई पासवर्ड नहीं है, मेरे डेटाबेस का कोई पासवर्ड नहीं है, मैंने डायरेक्ट एंटर किया। मेरे डेटाबेस का नाम है CHD, मैंने CHD गया तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ शो टेबल्स। तो मेरे पास में कौन कौन सी टेबल्स हैं, मेरे पास में अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मेरे टेबल का नाम है स्टूडेंट रजिस्टर। तो मैं करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडर स्कोर रजिस्टर। तो मैंने इसको किया तो मेरे पास उसमें जितने दो डेटा है वो आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में कॉलम किस तरीके से बने हुए हैं उस टेबल के अंदर, वो चेक करना है। तो यहाँ पे DESC मैं यूज करूंगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल। तो मेरे पास में डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल आ गए, प्राइमरी की है, नॉट नल है, मैंने फ्लोट और इंटीजर ये मैंने सारा सेट कर रखा है कॉलम के नेम के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने फिर पे स्टेटमेंट लगा रखा है, क्वेरीज लगा रखी है, क्वेरी को मैंने एग्जीक्यूट किया। फर्स्ट स्टेटमेंट में मेरे सेट क्या हो रहा है, रोल नंबर। रोल नंबर ये कहाँ से आ रहा है, देखिए ये रोल नंबर जो आ रहा है यहाँ से ध्यान से देखिए, सेट रोल नंबर। अब ये रोल नंबर मैंने कहाँ से क्या किया, देखिए ध्यान से, बहुत ट्रिकी सा मैंने काम किया, क्योंकि वो रोल नंबर एक दो दम आ कहाँ से रहा है वो देखो। अब मैंने क्या किया, यहाँ से कनेक्शन लिया है रोल नंबर, यहाँ से रिटर्न कर दिया, ये क्या है, गेट स्टूडेंट डेटा रोज। तो मैंने यहाँ से स्टूडेंट गेट रोल नंबर इंसर्ट करवा रहा हूँ मैं वन पोजीशन पे। अब ये पहले तो मुझे सेट करवानी पड़ी थी, अब मैंने सेट कहाँ से करवाई है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि सेट मैंने कहाँ से करवाई है। अब इसके अंदर तो मेरे पास रोल नंबर क्या है, रोल नंबर जो भी मेरे पास में है, क्योंकि यूजर नहीं डाल रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो रहे हैं रोल नंबर।
अब मेरे पास रोल नंबर आने के बाद मैंने क्या करवाया, नेम करवाया गेट। ये कहाँ से है? जब मेरा फॉर्म सर्वलेट के अंदर से आएगा चीज। अब ये देखिए कि ये मेथड कैसे कॉल हो रहा है, तो मैं सर्वलेट के अंदर जाऊंगा। सर्वलेट के अंदर यहाँ से ध्यान से देखिए, मैंने स्टूडेंट का बना रखा है। स्टूडेंट का बनाने के बाद में स्टूडेंट डॉट सेट रोल नंबर, तो देखिए कंट्रोलर क्लास गेट स्टूडेंट रोल्स, तो मेरे पास में क्या आ गया 101, जितने भी उसके रो होगी उसके साथ 100 अटैच हो जाएगा। तो मैं उस वैल्यू को क्या कर दिया, सेट कर दिया। सेट करने के बाद सारा डेटा मैंने क्या कर दिया, फ्लोट फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ, उसको स्ट्रिंग वैल्यू को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट के अंदर। ये सारा डेटा मैंने स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट में सेट करवा दिया। उसके बाद कंट्रोलर क्लास का मेरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है सेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, उसके अंदर स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट को मैंने पास कर दिया। वो मेरे पास में कंट्रोलर में जाएगा। कंट्रोलर में जाने के बाद यहाँ पे आया, उसने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया और रिटर्न क्या कर दिया, ट्रू। अगर वो डेटा स्टोर हो गया तो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू, नहीं तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। तो मेरे पास इसमें आ गया। अगर रिटर्न क्या आया, ट्रू, तो क्या मैसेज आ जाएगा, अलर्ट। मैंने जावास्क्रिप्ट लगा दी है, अलर्ट डेटा स्टोर इन टेबल, एंड वापस वो लोकेशन कहाँ पे चला जाएगा, रजिस्टर डॉट एचटीएमएल पे। अगर डेटा स्टोर नहीं होगा तो मेरे पास में आ जाएगा डेटा नॉट स्टोर इन टेबल और वापस रजिस्टर डॉट एचटीएमएल पे चला जाएगा। ये मेरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। अगर मेरे पास में अब मुझे क्या करवाना है, व्यू करवाना है। तो व्यू करवाने के लिए देखिए मैंने यहाँ व्यू बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने यहाँ से यूजर सर्वलेट कॉल हो रहा है, उसके अंदर मैंने व्यू एक पैरामीटर पास कर दिया जिसका नाम होता है डेटा को शो करवाना। तो मेरा सर्वलेट कॉल हो रहा है यहाँ पे, तो मैं सर्वलेट के अंदर हूँ। मेरे पास में कौन सा सर्वलेट है, यही मेरा सर्वलेट है। तो मैंने वहाँ पे कंडीशन क्या देखी, इफ यूजर रिक्वेस्ट पैरामीटर, गेट पैरामीटर मैंने लगा रखा है, तो वहाँ पे कौन सा पैरामीटर जा रहा है, यू। ये मैंने क्या किया है, इंडेक्स जो मेरा पेज है, तो मैंने इंडेक्स पेज के अंदर व्यू वाले पार्ट के अंदर देखिए यूज सर्वलेट व्यू इक्वल शो मैंने कंडीशन दे दी है, एक यूआरएल पास कर दिया। अगर मेरा व्यू की वैल्यू क्या हो जाए, शो हो जाए, तो वो कहाँ जा रहा है, सर्वलेट के अंदर। तो सर्वलेट मेरा है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर व्यू नल तो नहीं है, नहीं है, और उसकी वैल्यू जो आ रही है शो है, यस है। तो मैंने क्या करवा दिया, उस आउट डॉट प्रिंट एलन कर दिया। आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस है किसका, प्रिंट राइटर का। तो मैंने प्रिंट राइटर के अंदर सारा का सारा एचटीएमएल का कोड लगा दिया। जो लगाने के बाद उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरा जितना भी डेटाबेस के अंदर टेबल में पड़ा है डेटा, उसको रिट्रीव करवाया। कैसे, गेट ऑल स्टूडेंट डेटा। मैंने एक गेट स्टूडेंट डेटा पहले आपको मैंने बता रखा था कि मैंने एक मेथड बना रखा है। ये मेरे पास में एक मेथड बना हुआ है गेट ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ये मेरे पास में आ गया और रिजल्ट सेट के फॉर्मेट में आया है। तो सारा डेटा मेरे पास में किस में आ गया, रिजल्ट सेट के अंदर आ गया। उस रिजल्ट सेट के अंदर डेटा आने के बाद मैंने एक टेबल क्रिएट की। टेबल क्रिएट करने के बाद में व्हाइल लूप की हेल्प से जितना भी डेटा पड़ा है, तो मैंने उसको टेबल की फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट, गेट स्ट्रिंग, फ्लोट, गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग, जो जो मेरे कॉलम्स के नाम है जिस अकॉर्डिंग मैंने सेट करके रखा था वो डेटा आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपडेट और डिलीट। अपडेट करने के लिए मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ, उसकी आईडी के थ्रू अपडेट करता हूँ, क्योंकि अपडेट करने के लिए हमेशा आपको यूनिक चीज चाहिए होती है। तो मैं अपडेट करने के लिए मैंने एक आईडी यूआरएल पास कर, यूपी इक्वल अपडेट एंड यूपी आईडी, जो मैं वहां से यूआरएल के थ्रू पास करूंगा वो कहाँ जाएगा, यूजर रिक्वेस्ट में। सारा डेटा किस में पास हो रहा है, गेट में। तो मैंने गेट पे कॉल करवाया, तो मेरे पास में क्या होगा, अगर यूपी की वैल्यू क्या है, अपडेट, और यूपी के देखो यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा तो कहाँ आएगा, इस फंक्शन पे आएगा। क्या उसकी वैल्यू नल है, नहीं है। क्या यूपी की वैल्यू अपडेट है, यस है। आने के बाद में क्या यूपी आईडी की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी वैल्यू आ रही है, उसको मैंने क्या करवा दिया, गेट स्टूडेंट डाटा सर्च बाय रोल नंबर, के वो डेटा बेस के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो रिजल्ट सेट निकाल के दे देगा। तो मैं इस मेथड के अंदर जाके चेक करता हूँ कि वो रोल नंबर क्या क्वेरी लगा के मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रोल नंबर, वो इस आईडी से चेक कर लेगा। अगर वो होगा तो रिटर्न क्या कर देगा, रिजल्ट सेट। सारा डेटा रिजल्ट सेट में आ गया है। उसको मैंने वापस, अगर वो सही हो जाता है तो मेरे पास में वो पेज वापस स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल का सारा आपके नेविगेशन बार क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद मैंने उसको, एक ही डेटा आ रहा है तो मैंने उसके लिए क्या लगा रखा, इफ। इफ लगाने के बाद मैंने स्ट्रिंग दिया है क्योंकि मेरे डेटा को क्या करना है, अपडेट करना है। उसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। बटन पे क्लिक किया, देखिए यूपी अपडेट एंड अपडेट आईडी 101, तो अपने आप उसमें डेटाबेस से सिलेक्ट होकर आ रहा है टॉनी 98
एमसीए क्लास है और मेल है, तो मैं डेटाबेस में चेक भी कर सकते हो कि सेलेक्ट की क्वेरी लगा के हमने क्या किया था, टॉनी 101 98 नंबर एमसीए मेल अपने आप सेलेक्ट होकर आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? ये ड्रॉप डाउन, किसी बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि ड्रॉप डाउन के अंदर हमेशा सेलेक्ट नहीं होता है, रेडियो बटन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता नहीं है, तो उसको किस तरीके से करते हैं वो मैं हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके। देखिए मैंने एक वेरिएबल बना रखा है सेलेक्ट, उसमें वेरिएबल वैल्यू दिखा दे दी सेलेक्टेड, अनसेलेक्टेड में कोई भी वैल्यू नहीं दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर्म बना रखा है, फॉर्म के अंदर किस में पास कर रहा हूँ डेटा, यूजर रिक्वेस्ट, इसी सर्वलेट पे मैं सारा काम कर रहा हूँ। उसके अंदर मैंने रोल नंबर को क्या कर रखा है, हिडन कर रखा है, क्योंकि मुझे डेटा को जो अपडेट करवाना होता है वो रोल नंबर के फॉर्मेट में करवाना होता है। अब मैं जितना भी डेटा आया उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिखता जाऊंगा कि कौन कौन से कॉलम में आ रहा है, उसकी वैल्यू लिख दूंगा। अब आता है कि आपका जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्टेड ऑप्शन है या नहीं है, तो मेरे पास में जो डेटा आ रहा है वो रिजल्ट 4 में आ रहा है, तो मैंने एक कंडीशन लगा दी कि इक्वल सेलेक्ट क्लास नेम है, तो क्या हो जाए सेलेक्टेड, सेलेक्टेड की वैल्यू क्या है सेलेक्टेड, तो उस ऑप्शन क्या हो जाएगा सेलेक्टेड हो जाएगा। अगर उसकी वैल्यू क्या आ रही है बीसी की इक्वल आ रही है, मैंने ट्रायंगल ऑपरेटर लगा है तो वो क्या हो जाएगा सिलेक्टेड हो जाएगा। अगर एम से आ रहा है एम से सिलेक्टेड हो जाएगा, अगर बी भी आ रहा है तो बी भी सिलेक्ट हो जाएगा, अगर एम भी आता है तो एम भी सिलेक्टेड हो जाएगा, इसलिए वो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट का हमेशा सिलेक्ट होता है। वैसे ही रेडियो बटन करने के लिए रेडियो बटन का होता है चेक, तो मैंने कंडीशन लगा रखी है यहाँ पे, अगर रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग 5 यानी 5 के अंदर मेल होगा, अगर वो मेल इक्वल है तो क्या हो जाए चेक, नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर फीमेल आया फीमेल चेक हो जाए, इसलिए मेरे पास में वो रेडियो बटन क्या आ रहा है चेक। उसके बाद मैंने इसका नाम क्या दे दिया अपडेट डाटा। अगर मैं अपडेट बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास में वो कहाँ जाएगा, वापस पोस्ट मेथड के अंदर जाएगा। पोस्ट मेथड के अंदर मैंने यहाँ पे कंडीशन दे देखी कि इफ अपडेटेड डेटा के अंदर आएगा और उसको वापस स्टूडेंट डेटा, और सारा का सारा डेटा मैंने वापस वही चीज यानी सेट करवा दिया। सेट करवाने के बाद मैंने कहाँ डेटा भेज दिया अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, और मैंने अपडेट की क्वेरी लगा दी है, क्वेरी लगाने के बाद डेटा को मैंने क्या करवा दिया अपडेट करवा दिया प्रिपरेशन में, और रिटर्न क्या कर दिया ट्रू कर दिया। रिटर्न ट्रू करने के बाद अगर वो रिटर्न ट्रू आ जाता है तो मेरे पास में क्या आ जाएगा डेटा अपडेटेड इन टेबल, और वापस यूजर शो पे चला जाएगा। ये जो मैंने प्रोसेस पूरा किया है ये मेरा पूरा कर्ड ऑपरेशन का प्रोसेस है। अगर आपको इसमें से कोई डाउट कोई क्वेश्चन होते हैं कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट पास करके कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।